हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैं पिछले काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि देखो, नॉलेज तो सभी के पास है। सब लोगों ने खूब मेहनत की, आप सबने खूब मेहनत की। मेरी पिछले कुछ दिनों से कोशिश है कि आपने जो मेहनत की है उसको आप कन्वर्ट कैसे करो, है ना। इसलिए आप देखना, मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो शायद दूसरा कोई बताता नहीं होगा, है ना। बाकी जगह आप देख रहे होगे कि ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, जबरन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे जा रहे होगे। और पिछले काफ़ी दिनों में अगर आपने मेरे इस पे ध्यान दिया होगा तो मेरा मानना है कि अगर आपने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 महीने से मेहनत की हुई है तो आखिरी के 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके पिछले इतने दिनों की या सालों की जो मेहनत है वो आपको रिजल्ट ला के देगी, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि अगले कुछ दिनों में, या जैसे अब एक दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारे स्कोर बढ़ जाए। मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अभी आपके स्कोर बढ़वाने पे, है ना। लाइक अगर शॉर्ट आंसर में आपके 10 नंबर आते हो तो आपके 20 कैसे आए, 20 आते हो तो 30 कैसे आए, 30 आते हो तो 40 कैसे आए, ठीक है, 40 आते हो तो मोर देन 40 कैसे आए। इवन शॉर्ट आंसर में भी आप 50 अप्रॉक्स नंबर ला सकते हो, 48 तक जा सकते हो, है ना। सिमिलरली एमसीक्यू में मेरी कोशिश है कि ऐसा मैं क्या आपको बता दूं कि आपके मिनिमम 50+ मार्क्स आ जाए, ठीक है। और अगर आपके 70-80 आ रहे हैं तो उसको आप 100 तक कैसे ले जाओ। तो ओवरऑल मेरी कोशिश इतने दिनों में यही है कि मैं आपको ऐसा क्या बता दूं कि आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसी बहुत बारीक बारीक सी चीजें बताऊंगा कि इवन आप जब परसों पेपर देखोगे 23 मई को तो आपको लगेगा कि यार कहीं पेपर ये इसी ने तो नहीं बनाया, क्योंकि ये जो बातें बोल रहा था पेपर बिल्कुल वैसा का वैसा आया है। तो आज का वीडियो मेरा बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं आपको, देखो, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बारीक से रिसर्च की है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप परसों इवन पेपर में रिलेट भी कर लोगे, है ना। फिर परसों जरूर मुझे बताना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबको बता देता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से तैयारी की है। बस अपने ऊपर भरोसा रखना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, कट ऑफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं जो बाकी इंस्टीट्यूट बोलते रहते हैं, कट ऑफ बहुत छोटी चीज़ है। आप रैंक लाने की सोचो, अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक दिन में हम ऐसा क्या करें, ठीक है। तो इसकी शुरुआत में ही मैं आपको बताता हूँ। सीधे अब हम आते हैं टॉपिक वाइज पे, ठीक। ये 2019 से लेकर 2023 तक का। अब ध्यान से एक एक चीज समझना, और अगले एक दिन में आपको क्या करना वो चीज समझ लेना। देखो, अगर पहले ये जो आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है, ये सिर्फ है नंबर सिस्टम की। अब मेरा मानना है कि आप अननेसेसरी चीजें अभी नहीं पढ़ो, या आपने बहुत सारे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अननेसेसरी क्वेश्चंस अब मत करो, एक ही दिन बचा है। आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करो। और कंसेप्ट भी कैसे रिवाइज करने, मैं बिल्कुल आईपीएम इंदौर का चिट्ठा ऐसा खोल के रख दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगी, अच्छा ऐसा ऐसा आने वाला है तो मुझे ये कर लेना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, बेसिक नंबर पे जो क्वेश्चन आया, 2020 में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो बेसिक है, वो सबसे बन जाएगा। अब नंबर सिस्टम में भी ऐसा नहीं हम बेस सिस्टम भी पढ़ जा रहे हैं, अननेसेसरी लास्ट नॉन जीरो डिजिट और ये सब डबल डिजिट ये सब पढ़े जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, तो डिविजिबिलिटी रूल पे ये हर साल ऑन एन एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा है। और डिविजिबिलिटी रूल किसको नहीं आता है, ठीक है। तो आप अब ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी रूल, तो आप डिविजिबिलिटी रूल अब क्वेश्चंस करना चालू कर दिए, नहीं। आपको उसका सिर्फ कंसेप्ट समझना है। एक दिन में आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा मत करो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यू के ही कर लो, 2019, 20 और 22 का डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है। सिमिलरली यूनिट डिजिट कंसेप्ट आपको पता है तो वो आराम से, ये जो दो क्वेश्चन आए थे, अब ध्यान से देखना, मैं ये भी बता दूंगा आज के वीडियो में आपको कि किस किस टॉपिक से आसान और किस किस टॉपिक से टफ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ये बहुत ही लो लेवल की पूछते हैं, बहुत ज्यादा लो लेवल की। तो यूनिट डिजिट के ये जो दो क्वेश्चन आए अभी तक, ये ऐसे क्वेश्चन थे कि आप ओरल सॉल्व कर लोगे बिना पेन चलाए, ठीक है। देन फैक्टर थ्योरी इनका फेवरेट है, वो एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन देखो 21 और 3 में ही आया है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन अभी, और 19 के पहले भी एक आध क्वेश्चन आ चुका है 2016-17, ठीक है। ये भी बिल्कुल बेसिक आता है। देखो हाई फाई ये नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, नंबर सिस्टम से इन्होंने आज तक ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, किसी साल भले ही 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दो लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो हम मान के चले कि पूरे नंबर सिस्टम से
टू 4 क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरे फ्री के नंबर हैं। ये 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। और मेरा मानना है कि ये 2 से 4 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, आई थिंक आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। अब लाइक कई बार हम लोग प्रोबेबिलिटी से डरते हैं, समझना आज मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से, लेकिन ये आजकल प्रोबेबिलिटी में क्या कर रहे हैं, अभी प्रोबेबिलिटी वाली स्लाइड आएगी उसमें बता दूं, ये टॉपिक मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी के नाम पे ये दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाइक नंबर सिस्टम में जैसे ये पूछ रहा है, तो पूछ लेगा कि टोटल फैक्टर में वो उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, हम एक नंबर पिक कर रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक इस टाइप। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर इसका एक फेवरेट क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरी में। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर टाइप के क्वेश्चन इसके फेवरेट है। इसका भरे वो प्रोबेबिलिटी में पूछे जाए, या ऐसे फैक्टर बताओ जो 10 के मल्टीपल हो, 45 के मल्टीपल हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कंसेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम पूछा, बहुत बेसिक पूछेगा, ठीक है। वो नॉर्मली साइक्लिसिटी वाला एलसीएम पूछ लेता है ये। रिमाइंडर थ्योरम ऐसी पूछेगा, आप ओरल कर लोगे। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज्यादा हाईफाई जाने की जरूरत नहीं है, वैसा रिमाइंडर थ्योरम मत करना जिसमें बाइनोमियल का डीप कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो आप ऊपरी ऊपरी भी नंबर सिस्टम पढ़ो, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा। आईपीएम इंदौर का क्वेश्चन आप ओरल यूं सॉल्व कर लोगे अगर आ गया तो, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस का आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ईजी होता है, तो आपने इसका कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये 2, 3, 4 ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप यू बनाओगे, यू, ठीक है। तो इतना आपको एक हल्का सा रिवीजन कैसा करना है वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, जो भी अभी चीजें बोली मैंने उनके कंसेप्ट रिवाइज कर लेना बस, कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बस। हाई फाई क्वेश्चन मत करना, ये बेसिक में खेलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, ये बताने से पहले बता दूं कि मेरे जितने वीडियो कोर्स के भी एस्पिरेंट हैं, वो सभी भी बिंदास रहो, बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चन भी आप लोग बहुत आसान से बना लोगे, ठीक है। आपने बहुत हाई लेवल पढ़ा हुआ है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आते हैं हम अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में देखना, सिंप्लीफिकेशन से नॉर्मली इसने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। रेशियो और एवरेज में कॉमन चीज है, ये जो 2 हैं ओवरऑल अगर आप देखो रेशियो और एवरेज मिला के, है ना, 2 क्वेश्चन बस 2022 में 3 आ गए थे, बाकी 2 क्वेश्चन। तो रेशियो एवरेज से 2 to 3 क्वेश्चन जो आएंगे ये बहुत लो लेवल के रहेंगे। और रेशियो एवरेज दोनों में कॉमन एक चीज बता दूं, मिनिमम मैक्सिमम का एक बार कंसेप्ट देख लेना, या इसमें भी सबसे अच्छा तरीका इन्हीं के ये क्वेश्चन कर लो। टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्वेश्चन कर लो, आप समझ जाओगे कि ये रेशियो और एवरेज में क्या पूछने वाला है। तो आपको अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 11 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आप समझ जाओगे कि भाई ये क्या पूछने वाला है। तो ये थोड़ी सी कहानी बस अलग टाइप की रहेगी, लेकिन जो मूल वो है उसका जड़ कंसेप्ट वो चेंज नहीं करेगा, वो उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा जैसा कि पिछले इतने सालों में ये पूछते आ रहा है, ठीक है। तो रेशियो एवरेज में कुछ मत करो, सिर्फ ये 11 क्वेश्चन कर डालो। पॉइंट समझ में आ गया। आप रेशियो और एवरेज का यूं बनाओगे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझा दूंगा आज, और आप लिटरली बता रहा हूँ 23rd को बोलोगे कि यार इसने जैसा जैसा बोला था वैसी वैसी चीजें हुई हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत रिसर्च की है इसमें, तो आप समझना इस चीजों को। अब आते हैं हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। ऐसा ही यहीं पे 2 मिनट बताऊंगा। अभी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पे देखो, अगर आया तो एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, टफ तो नहीं बना पाते, ध्यान से समझना मेरी बात। जो एक क्वेश्चन भी आएगा वो टफ नहीं बना पाएगा, वो कहानी के फॉर्म में पूछेगा। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में 4-5 लाइन का लगे, लेकिन एक एक लाइन पढ़ के जब आप उसकी इक्वेशन टाइप जो भी बनाओगे फिर वो अपने आप सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार ये जबरन का इसने सिर्फ कहानी बोली थी, क्वेश्चन में इतनी दम नहीं थी जितना हम पढ़। दरअसल क्या होता है, हम लोग जो मैथ्स से डरते हैं नॉर्मली, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे ही देखा ना 4-5 लाइन का है, वो देखते से ही छोड़ देता है, ठीक है। यही वो चाहता है इंदौर वाला भी। तो आपको बस देखते से ही नहीं छोड़ना, एक बार रीडिंग करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि यार मैं तो जबरन पढ़ के इसको छोड़ने वाला था, लेकिन ये तो इतना आसान था। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछता है तो ये आसान पूछेगा, बस लेंदी पूछेगा, ध्यान रखना। तो लेंदी होगा तो डरना मत, लेकिन वो क्वेश्चन आसान होगा, गारंटीड, ठीक है। और मैं परसों ये सब प्रूफ करूंगा आपको, ठीक। अब SICI में इसमें भी सेम जो अभी मैंने परसेंटेज में कहा, इसमें बस अगर आपने इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो एक बार इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट पढ़ लेना।
है ना, इंस्टॉलमेंट का और पढ़ लेना। और इसमें 3 चीजें और देख लेना, फॉर्मूले शॉर्टकट जो है, एक डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, ये 3 शॉर्टकट फॉर्मूले पढ़ लेना। अच्छा, जिनको ये तीनों पढ़ता है कमेंट सेक्शन में तीनों फॉर्मूले बताओ, बाकी जनता की भी हेल्प हो जाएगी, है ना। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर एंड आफ्टर 3 ईयर, कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसने सबसे पहले बताया उसका इंदौर हो गया। चलो ठीक है, अब टाइम एंड वर्क पे आते हैं। टाइम एंड वर्क का ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा और बहुत आसान होगा, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो चाहे वो पाइप हो। तो देखो अर्थमेटिक अभी तक जितनी भी आ रही है इसमें टफ कुछ नहीं आ रहा। तो आप लोग इतनी देर से सोच रहे हो यार ये इतनी देर से है ना, इसने एक भी क्वेश्चन टफ नहीं बोला, इतनी देर से ये आसान आसान ही बोले जा रहा है। तो टफ सिर्फ एक चीज आती है, वो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगी, बाकी पूरा का पूरा पेपर आसान होता है। ठीक है, देन पार्टनरशिप में भी रेशियो का कंसेप्ट आपको पता है, एवरेज ये सब आता है, तो ये भी कर लोगे। मिक्सचर में लोग डरते हैं, तो मिक्सचर का भी लाइक जैसे ये प्रॉफिट लॉस की मैंने बात की, ये कुछ नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा कहानी टाइप का बना के पूछ लेगा परसों, लेकिन वो आसान होगा। ठीक है, तो मिक्सचर का अगर आपको कंसेप्ट आता है तो उसी कंसेप्ट के दम पे आप परसों का क्वेश्चन भी बना लोगे। और अगर मिक्सचर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी भी मत पढ़ना, क्योंकि अगर आया तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों ने मिक्सचर अभी तक पढ़ा है तो आप परसों क्वेश्चन बना लोगे, और नहीं पढ़ा तो अब मत पढ़ना। क्लियर। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा लेकिन आसान आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो एक आध क्वेश्चन ये कहानी के फॉर्म में लेंथी पूछ लेगा। देखो सिंपल, एक क्वेश्चन आया तो आसान आएगा, एक से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा 2 पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। बहुत ज्यादा पूछ लिए तो 3, तो एक आध आसान रहेगा, फिर एक आध थोड़ा सा लेंथी रहेगा, कहानी टाइप का, टफ वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट और रेस, है ना, ये आप एक एक क्वेश्चन इसके कर लेना। तो देखो 2 ये भी थे, इन दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी एक एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही। तो रेस कर लेना, रेस आएगा तो बहुत इजी आएगा, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी आसान क्वेश्चन ही आएगा, है ना। चलो कमेंट सेक्शन में एक और आंसर बताओ, देखते हैं आप लोग कितना वीडियो सुन रहे हो। और ये जो मैं पूछ रहा हूं ना, गारंटीड है इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। मान लो एक ट्रेन ये जा रही है S1 की स्पीड पे, एक ट्रेन ये जा रही है S2 की स्पीड पे, ये कहीं भी एक पॉइंट पे क्रॉस की है। इसके बाद इस ट्रेन को यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है A सेकेंड, और इस ट्रेन को यहां से यहां जाने में लगता है B सेकेंड। ठीक है, तो S1/S2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, A और B के फॉर्म में। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये फॉर्मूला जो भी इसको याद कर लेना। ठीक, ऊटपटांग आए तो ये आएगा, इसके अलावा वो ऊटपटांग पूछ ही नहीं सकता। तो ये फॉर्मूला चलो कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक, उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन चीज पे, जो भी आप सोच रहे होगे ना सर तो इतनी देर से आसान आसान बोले जा रहे हैं। ये पार्ट होता है टफ, लेकिन इसका पोर्शन भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप देखो पूरी अलजेब्रा अगर काउंट करोगे 25 अप्रॉक्स क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं से आ गए 19 में। ठीक है, फिर ये सब देखोगे बहुत ज्यादा जाता। एक साल ऐसा था बस इनइक्वालिटी इन्होंने भर के पूछ ली थी 7 क्वेश्चंस, है ना। बाकी लास्ट ईयर भी देखें 17 अप्रॉक्स क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए आउट ऑफ 45, है ना। अब इसमें मैं आपको जो ब्रेकअप बताऊंगा वो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले करते हैं लॉग की बात। तो लॉग से अगर एक आध क्वेश्चन नहीं आएगा तो सिंपल आएगा, एक से ज्यादा आ गए तो देखो प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि एक लॉग का क्वेश्चन इजी रहेगा और एक मीडियम लेवल का रहेगा, या एक तो इजी रहेगा एक बहुत ही ज्यादा हार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत टफ बनाया तो एक बनाएगा, वो भी जब पावर वावर में खेलेगा तब। और अगर पावर में नहीं खेला तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, भले एक आए चाहे 2 आए। ठीक है, और ये टफ तब होगा जब लॉग के साथ ही ट्रिग्नोमेट्री को भी पावर में डाल देगा, उसके अलावा ये लॉग का टफ क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो लॉग एक इजी, और लॉग में देखो 6 to 7 फॉर्मूले हैं बस। तो लॉग के से फॉर्मूले रिवाइज करो अगले एक दिन में, और कुछ मत करो। ठीक है, देन फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन एंड ग्राफ में ये अगर एरिया पूछ लिया तो बहुत इजी है, और अगर फंक्शन में वो fx इज इक्वल टू और f2x प्लस वाई या fx प्लस वाई ऐसा कुछ उटपटांग दिया तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो बहुत इजी पूछ लेगा जो आप सबने प्रैक्टिस की होगी, दूसरा अगर टफ पूछना चाहे तो इतना टफ भी पूछ सकता है कि वो आप अगले 1-2 दिन में उसकी प्रैक्टिस कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका अब रिवीजन मत करना। हाँ,
एक आपसे शॉर्टकट फॉर्मूला पूछ लेता हूँ। अच्छा, आज के कमेंट सेक्शन देखते हैं ना, मैं जो जो पूछ रहा हूँ इससे रिलेटेड हो सकता है परसों क्वेश्चन दिख जाए। एक एरिया इनका फेवरेट टॉपिक है ग्राफ में, तो इसका एरिया बताओ कमेंट सेक्शन में। ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका एरिया क्या होगा, है ना? एरिया फॉर्म विद दिस लाइन्स, ठीक है, फाइंड द एरिया फॉर्म विद दिस लाइन्स, ठीक है, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बताओ, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, ठीक। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, तो बस एक ये फॉर्मूला कर लेना, बाकी आपने अभी तक जो किया उसी की दम पे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर दोनों बनने होंगे। अच्छा, फंक्शन ग्राफ ऐसा है, वो चाहेगा अगर आपसे बने तो बन जाएगा, और अगर उसने चाहा नहीं बने तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस पे ज्यादा लोड मत लेना, अगर इजी दिख जाए तो तुरंत कर देना, टफ थोड़ा सा भी लगे तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक। इनइक्वलिटी बस एक ही साल इसने अलग ही लीक सेट के पूछ ली थी, बाकी एक या दो क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जैसे अपन ने इनइक्वलिटी यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इनइक्वलिटी आई नहीं होगी, हो सकता है उसने लॉग के फॉर्म में पूछ लिया, क्वाड्रेटिक में इनइक्वलिटी पुट कर दी हो, है ना। अब इनइक्वलिटी के भी कुछ क्वेश्चन जो आपने अभी तक कंसेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड आ गए तो कर लेना, उससे रिलेटेड नहीं आए जैसे एएमजीएम का कंसेप्ट पढ़ लेना इनइक्वलिटी में। अच्छा, एएमजीएम और एचएम का रिलेशन बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है, देखते हैं कितने लोग वीडियो ढंग से सुन रहे हैं, और ये जो रिलेशन आए वो याद कर लेना। इनइक्वलिटी के काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन बहुत टफ ये पूछ लेते हैं लेकिन वो ऑप्शन से हो जाता है एमसीक्यू में, तो अगर बहुत टफ क्वेश्चन हो इनइक्वलिटी का तो एक बार उसका ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, हो सकता है वो ऑप्शन से बन जाए, और फिर भी टफ लगे तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बहुत ईजी आएगी, ये कर लेना, लीनियर इक्वेशन ये कभी टफ नहीं पूछता। सिमिलरली क्वाड्रेटिक ये टफ नहीं पूछेगा आपने, हाँ कोई भी इंस्टीट्यूट जाते होगे या मॉक देते होगे उसमें क्वाड्रेटिक के हो सकता है टफ क्वेश्चन दिख जाए, लेकिन आईपी मैट इन दो टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला क्वाड्रेटिक से, ठीक है। देन मॉड वॉट के क्वेश्चन, ये मॉड का इसी से रिलेटेड एरिया वाली का कर लेना, और मैक्सिमम मिनिमम टाइप का पूछता है तो उसमें उन्हीं वैल्यू में से रख के देख लेना, जो वैल्यू वो दे उन्हीं में से एक आंसर आ जाएगा। देखो मैं बातों बातों में आपको शॉर्टकट भी बताया जा रहा हूँ, तो मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। तो मॉड का अगर वो मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो जो मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 टाइप ही कुछ पूछेगा, उन्हीं वैल्यूज को रख रख के देख लेना और आसपास की वैल्यू से चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। एपीजीपी इनका फेवरेट टॉपिक है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो इससे, बस ये एक क्वेश्चन है, बाकी ये देखो, ठीक है। अब इसमें क्या है, एपीजीपी एचपी के बहुत सारे अगर क्वेश्चन पूछे तो इसमें ये कितना भी टफ और कितना भी आसान पूछ सकता है। तो इसमें आपने अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं वही बस रिवाइज कर लो, उन्हीं को अच्छे से कर लो। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो एपीजीपी भी इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको अब रिवाइज आप कर नहीं पाओगे हाई लेवल पे, तो इसका बेसिक कर लो, क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चन आ गए तो आपसे बन जाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इजी पूछते हैं लेकिन लेंथी कैलकुलेटिव रहते हैं, तो वो आप देख लेना, सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा इजी। लेकिन हाँ, कुछ अगर इसने कुछ ज्यादा ही उटपटांग पढ़ ली, वो आपने पहले से नहीं किया हुआ है तो फिर उसको अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। अच्छा, इसमें भी चलो एक क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं। मान लो ये 1000 मीटर की एक वॉल है, यहां से एक अपन ने बॉल ड्रॉप की जो हर बार 2/5 रिबाउंस करती है ऑफ प्रीवियस हाइट, ठीक है। तो जब ये रेस्ट पे आएगी तब तक इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बतानी है आपको, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ग्राफ एरिया का मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, एपीजीपी के कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हैं, जैसे कि ये सीरीज याद कर लेना, एक एपीजीपी में 1 + 3 + 6 + 10, इस सीरीज का समीशन याद कर लेना, हो सकता है आ जाए कमेंट सेक्शन में, अप टू n टर्म्स। कमेंट सेक्शन में इन दोनों का आंसर बताना, एक इसका और एक इसका, ठीक है। ये दो क्वेश्चन कर लेना, ठीक। फिर क्वाड्रेटिक में कुछ एक क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना। जैसे अंडर रूट में इनफाइनाइट टर्म्स रहती हैं, √6 + √6 + √6 प्लस ये, ठीक है। एम इंदौर एक ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 6 + 66 + 666। तो क्वाड्रेटिक एपीजीपी में इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, ठीक है। बस ये जो मैं बोल रहा हूँ उतना रिवाइज करना, उससे ज्यादा रिवाइज की जरूरत नहीं है आप, ठीक। चलो अब आते हैं हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे। अब जैसा कि मैंने प्रोबेबिलिटी का भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भले ही आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती और आपको बस प्रोबेबिलिटी का बेसिक भी आता है, तो आप वो क्वेश्चन एक बार पढ़ना जरूर, हो सकता है आपसे बन जाए,
लाइक अभी मैंने आपको नंबर सिस्टम का एग्जांपल दिया था। कई बार वो मैट्रिक्स में पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है तो हम उसका आंसर भी प्रोबेबिलिटी में बता देंगे। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो आज मैंने बातों बातों में कई सारे क्वेश्चन दाग दिए आप पे रिवीजन के लिए, है ना। आप कमेंट सेक्शन बता देता हो, यही आपका रिवीजन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये इजी पूछेगा, ठीक है। पीएनसी कैसी भी आ सकती है, तो उस पर अभी अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। जो एक एक 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे वो किसी भी लेवल के आ सकते हैं, 90% चांस है आसान। लेकिन अगर हाँ 4 5 क्वेश्चन आए 3 4, तो हो सकता है एक आध टफ पूछ ले, बाकी आसान ही पूछेगा, है ना। अगर 4 5 क्वेश्चन, और सिर्फ पीएनसी के साथ नहीं है, ऐसा समझ लो अगर किसी भी टॉपिक के वो मोर देन 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, तो फिर एक आध टफ वो पूछेगा। तो उस एक आध टफ पे ध्यान ना देने की जगह जो इजी पूछ रहा है उस पे ध्यान देना। क्लियर है। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का भी सेम लॉजिक है। देखो जब वो 3 एक क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है एक आध बहुत टफ पूछ ले लो, लीक से हटके हो। बाकी अगर एक आध क्वेश्चन या एक दो ही पूछेगा, बहुत चांस है कि ये आसान पूछेगा। इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, लाइक इस टाइप का है इनका एक फेवरेट क्वेश्चन, ये साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू में बोल दूं इसकी वैल्यू है 1, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इसकी आप रेंज बताओ क्या होगी। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। रेंज यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है एम इंदौर का। देखा मैं बातों बातों कितनी सारी चीजें आपको यूं यूं बता दी, मैंने कहा बहुत आपके लिए स्टडी करके आया हूं मैं, ठीक। बाकी हाँ ये एक आध क्वेश्चन, अगर 3 एक क्वेश्चन आएंगे, एक आध बहुत आसान आएगा, एक दो टफ आएंगे, लेकिन आप आसान पे कंसंट्रेट करके वो कर लेना, कट ऑफ यूं निकलेगा आपका, ठीक है। देन मेंसुरेशन बहुत इजी आएगी चाहे कितने क्वेश्चन पूछ ले। ज्योमेट्री कंसेप्ट बस रिवाइज कर लो, ज्योमेट्री भी इजी आती है, आज तक इसने टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर 4 आएंगे तो एक आध टफ, वही सेम लॉजिक। बाकी अगर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे हमेशा आसान आएंगे। अब वो ये देखो जो अगले यहां से लेके यहां तक के जो टॉपिक हैं, ठीक है, ये वही टॉपिक है जो नॉर्मली जिनका 11 12 में मैथ्स होता है उनके अच्छे होते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो इनको रिवाइज कर लो, नहीं पढ़े हुए हैं तो इनको छोड़ दो, ठीक है। सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ी हुई तो एक बार इसके कंसेप्ट बस रिवाइज कर लेना। सेट थ्योरी से क्योंकि अगर आए तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और ये टफ वो पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना सेट थ्योरी जो है वो इजी आएगी। अगर सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया तो ये इजी आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वापस से वही, पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा हुआ इग्नोर करो, ठीक है। बाइनोमियल सम ऑफ कोफिशिएंट पूछेगा अगर, तो x की जगह 1 रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। और बाकी इसके अलावा कुछ भी पढ़ा है आपने तो कर लोगे, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ सम ऑफ कोफिशिएंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बस x की जगह 1 रखना, आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रख लो, हो सकता है परसों मेरी ये बातें रिपीट हो जाए, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करते हैं एक काम की सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने ध्यान देना, मैंने एक बात नहीं की जो आखिरी में आता है, इसीलिए उसकी बात भी आखिरी में करेंगे, DILR के सेट की। एक काम करो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, इसमें मैंने एक ही वीडियो में सारे के सारे सेट के सॉल्यूशन बता दिए 2019 से लेके 2023 तक। एक बार ये सॉल्व कर लो और मेरा सॉल्यूशन देख लेना। तो इसमें आप ये पाओगे कि 2021 का जो DILR का सेट था सिर्फ वो लेंदी था, बाकी 2019, 2020, 2022 और 2023 ये चारों साल की DILR ऐसी थी जो विद इन 5 मिनट में हो जाएगी, या मैक्स टू मैक्स 6 to 7 मिनट में हो जाएगी। तो जब आप IPM दौर, अगर आप कट ऑफ से घबरा रहे हो या आपके नंबर कम आ रहे हैं, पहली फुर्सत में MCQ सेक्शन की शुरुआत मेरे ख्याल से DILR से करना। तो अगर वो हो रहा होगा तो 10 मिनट में भी कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बता रहा हूं कि बहुत टफ सेट पूछ लिया तो, क्योंकि IPM इंदौर का वो लेवल नहीं है कि क्वेश्चन 10 मिनट से ज्यादा का है। 2021 का छोड़ दो तो, और वो भी 11 to 12 मिनट में हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। और अगर आपको पहली बार में ही क्लिक हो गया तो 10 मिनट के पहले भी हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा ये आज तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाया जो 5 मिनट से ऊपर का हो। तो अगर ध्यान से अब मेरी बात समझना, अगर सेट इजी आ गया तो 5 से 10 मिनट में बना लो, तो हो सकता है तो को 10 मिनट में आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाए, 5 मिनट में ही 20 मार्क्स पक्के हो जाए, वो उसके सेट के लेवल पे डिपेंड करता है।
लेकिन अगर टफ आ गया तो छोड़ने का डिसीजन 2 मिनट में ले लेना, तो भी आपके पास 38 मिनट बचेंगे 25 क्वेश्चन करने के लिए। पॉइंट समझे? तो ये होता है मैनेजमेंट करने जा रहे हो, ऐसे क्विक डिसीजन लेना। करना हो तो भले ही 10 मिनट में कर लो, लेकिन स्पीड में करोगे 5 मिनट में हो गया तो 20 नंबर, 10 मिनट में हो गया तो भी 20 नंबर, बुरे नहीं है। लेकिन अगर सेट देख के लग रहा है टफ है, छोड़ने का डिसीजन 2 मिनट से ज्यादा में मत लेना, तो भी आपके 38 मिनट रहेंगे बचे हुए 25 क्वेश्चन के लिए। तो मेरी ये सब बातें फॉलो करोगे, आपका ऐसे कैसे नहीं निकलेगा पेपर। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।